ठीक है, उसके बाद हम 2.2 को देखते हैं। 2.2 में क्या है उसको देखो। इसमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5 इतना इतना जो भी हो। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वैल्यू दिया है एक नंबर देखो, इसमें बोला गया है कि जो वैल्यू है, जैसे हम लोग इसको पी एक्स मान ले, पी एक्स इक्वल्स टू जो दिया है, जो भी है वैल्यू दिया है वहां पे 5x माइनस 4x² और +3 ये दिया हुआ है। जो वैल्यू दिया है एक नंबर में देखो, ये x इक्वल्स टू 0 है, और दूसरा नंबर में दिया है x इक्वल्स टू -1, और थर्ड नंबर दिया है x इक्वल्स टू 2, ये दिया है। तो पहला नंबर में सबसे पहले बेटा इसको 0 दे रखा है, 0। तो पहले 0 को चेक करना पड़ेगा। तो 0 को चेक करने के लिए आप क्या करो, इस इक्वेशन में पहला नंबर में चेक करो, x बराबर 2 को रख दो। x बराबर बेटा 2 को रखो, तो इसका मतलब है कि p और x की जगह पे 0 रख दिए। तो ये इक्वेशन बनेगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 पे स्क्वायर +3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 0 इंटू 0 0 करेंगे +3। तो इसका आंसर 0 से 0 कहना ही खत्म, तो आंसर हो गया बेटा 3। फर्स्ट नंबर हो गया। फिर उसी पे, फिर ये इसी इक्वेशन पे वैल्यू को x बराबर क्या रखेंगे, 2। समझ में आ रहा है, समझना है। तो 2 को जब हम लोग रखेंगे तो इक्वेशन वही रहेगा 5x माइनस 4x² +3, और ये है आपका पी एक्स इक्वल्स टू, तो x बराबर क्या रखेंगे, -1। तो p के जगह -1 रखो, और तो यहाँ जगह 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 पे स्क्वायर +3। तो ये क्या हो जाएगा, -5, और ये -4। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 पे स्क्वायर है, -1 पे स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -1 करें तो माइनस माइनस क्या होता है, +1। तो +1 इंटू 4 करेंगे, +1 इंटू -4 करेंगे तो -4 है ना होगा, वही यहाँ लिखे हैं। और +3 ये अलग है। अब देखो कलर चेंज कर लो तो समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -9 और +3, तो क्या हो जाएगा, -6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसमें, x बराबर -1 के। अब इधर ई पार्ट में देखो, तीसरा में यहाँ बोला है x इक्वल्स टू 2 रखना है। x इक्वल्स टू किस पे रखना, तो पी एक्स इक्वल्स टू वही इक्वेशन रहेगा 5x माइनस 4x² +3। तो पी एक्स के जगह पे 2 होगा, यानी 5 कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो टाइप का देखो दिखेगा। ये हो गया 5, नहीं दिख रहा है ये, इसको लेता हूँ। 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और -4 इंटू 2 पे स्क्वायर +3। ऐसा क्यों, क्योंकि x जहां जहां है, जहां जहां तुमको x दिख रहा है वहां पे रख दो तुम 2 को। तो यहां से ये हो जाएगा p p2 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 इंटू 4 और +3, यानी क्या हो जाएगा 10 माइनस 16 और +3। तो ये हो जाएगा -6 +3, तो ये हो जाएगा -3। दिस इज आंसर। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ऑलरेडी दे रखा है तुम्हारा वैल्यू, p0 रख लो, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2। तो ये तुम कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते हो तो हम बता सकते हैं। देखो यहाँ पे जल्दीबाजी में देखो बताते हैं। दूसरा नंबर में बोला है
P0, फिर P1, और ये अलग है, इधर देखना। फिर P में 2 लिया है, तो वैल्यू किस पे डालेंगे बेटा? डालेंगे वैल्यू उसी पर। 1 नंबर में लिखा है Py, अब बराबर क्या है? y² माइनस y+1। तो P एक बार क्या रखेंगे इसकी जगह पे? 0। तो यहाँ लिख दो P0 इक्वल्स टू 0 P² माइनस 0+1। तो क्या हो जाएगा? 1 आंसर। ठीक है। फिर दूसरा नंबर देखो, P1, P1 बोला है रखने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 P² माइनस 1+1। तो 1 - 1+1, ये कट गया, तो आ गया आंसर 1। ये हो गया आंसर। फिर तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर बोला है P, एक चीज जान रहे हो, इसमें हम सबको अलग अलग वैल्यू डाल दिए और सबका अलग अलग निकालना होगा। अभी देखो, उसी पे वैल्यू डालना, P2 को निकालना पड़ेगा, यानी इसी इक्वेशन पे सबको 3 बार तुमको बना, एक ही सवाल को 3 बार चेक करना होगा। किस पे देखो, पहले इसको बनाएंगे, तो Py² माइनस y+1 है, तो यहाँ देखो वही चीज लिखे यहाँ पे, और क्योंकि एक बार 0 को रखे, फिर एक बार रखे 1 को, यहाँ देखो, यहाँ 1 को रखे, फिर अब 2 को रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना P2 इक्वल्स टू, यानी 2 पे² -2+1। तो 4 - 2+1, यानी क्या हो जाएगा? 4 - 2 हो गया, नहीं 2+1, यानी हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देख लो, इसी तरह इस पे वैल्यू डाल देना, वैल्यू डाल देना, सब बन जाएगा। और यदि नहीं बनेगा तो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है 2t² और -tq। देखो, लेते हैं एक पेज, देखो दूसरा नंबर, 2+t+2t², 2t² है ना, 2t², यस, और -tq, और माइनस है t पर q। तो तुमको वैल्यू क्या डालना है? वैल्यू वही डालना, पी वाई की जगह पे एक बार 0, एक बार P1, एक बार रखना है 2, ये डालना है इसके जगह। तो Py बराबर, तो ये यही हो जाएगा 2+t+2t² -tq। तो एक बार 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा 0, 2+0+2 इंटू 0 पे² माइनस 0 पे क्यू। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो P0 का वैल्यू क्या आ गया? 2 आंसर। ठीक है, फिर 1 डालो, फिर P1 को डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, डायरेक्ट इसलिए रख रहा हूँ क्यों, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। P1 रख दिए, तो ये हो जाएगा 2+1+2 इंटू 1 पे² -1 पे क्यू, यानी हो जाएगा 2+1+2 - 1। तो ये जोड़ दो, 2 3 5, 3 2 5, 5 - 1, यानी बेटा इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद किसको चेक करना है? 2 को चेक करना है, 1 को कर लिए, अब करना है आपको 2 को जांच, ये 2 को जांच करना है। तो 2 को जांच इधर ही कर देते हैं, P2 को जांच कर रहा है, ये पार्ट अलग है, तो P2 को जांच करेंगे, तो ये हो जाएगा 2+t +2t -tq, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 2+2+2 इंटू 2 -t/क्यूब, ये t/क्यूब, ये हो जाएगा 4+4
और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, जैसे 3 बार गुना करेंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 - 8 बराबर हो जाएगा 0, हो गया आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद पी क्यू है, एक्स क्यू है, एक्स क्यू है, देख लो। तो इसको भी इस तरह से बनाओ। तीसरा नंबर पी वाई के जगह पे लिखा है एक्स क्यूब, तो एक बार पी के जगह वाई के जगह 0 डालो, तो यानी 0 पर क्यूब, तो क्या हो गया 0। फिर लिखा है एक बार 1 को डालो, 1 को डालो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं काम हम लोग। तो जैसे 1 को डालेंगे तो 1 पे क्यू करेंगे तो 1 ही होगा। फिर क्या होगा 2 डालो, यानी 2 पर क्यूब करेंगे तो 8 होगा। ये हो गया आंसर। उसके बाद चौथा नंबर क्या बच गया है, पी वाई का लिखा है x+1 और इंटू x-1, ये लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं, x-1 पहले माइनस उसके बाद प्लस है, तो पहले बेटा यहाँ माइनस है, और डिफरेंट लेता हूँ। पी वाई बराबर दिया है x-1 और x+1, तो देखना है आप, इसको पहले ऐसे डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं डालेंगे, पहले क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, तो x यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस a-b, आपको याद होगा कि a-b और a+b फॉर्म में ये है, ये वाला इसी फॉर्म में है, तो इसको हम लिखते हैं a² - b²। तो a के जगह पे x है तो x पे स्क्वायर लिखो, अब b के जगह 1 है तो 1 पे स्क्वायर लिखो, तो क्या हो जाएगा x²-1। तो पी वाई का वैल्यू ये निकल गया। अब वैल्यू पुट करना क्या क्या, एक बार पुट करना है तुमको, यहाँ देख लो, यहाँ 0 1 2, एक बार 0 डालो, 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 0 पे स्क्वायर-1, तो हो गया -1 आंसर। और एक बार डालो क्या 1, तो क्या हो जाएगा 1 पे स्क्वायर-1, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 यानी 0। फिर डालो क्या 2, 2 डालोगे तो 2 पे स्क्वायर-1 यानी 4 - 1 बराबर हो जाएगा 3 आंसर। ये मैं सारा बता दिया, एक एक करके सारा बता दिया ताकि तुमको समझ में आया, और इसको अच्छे से बनाओ, जहाँ कोई दिक्कत होगा फिर मैं बताऊंगा। आगे क्या लिखा है, शायद यही चिन्ह बचा हुआ है जी। 2 हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं 3 नंबर के पास। 3 यहाँ है, तो 3 यहाँ देखो, बहुत फास्ट पढ़ना का मतलब है कि फास्ट पढ़ो। उसके बाद यहाँ बोला कि वेरीफाई द वेदर द फ्लोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम, यानी इसके बारे में बोला है कि इसके बारे में बताइए। यहाँ बोला है कि पी एक्स लिखा हुआ, पी एक्स इक्वल्स टू 3x+1 है, लेकिन यहाँ x का वैल्यू क्या डालने बोला है -1/3। तो क्या करो, तुम क्या करो, हम क्या करना है देख लो। पी एक्स है ना बेटा, तो x के जगह पे क्या डालने वाला -1/3, तो यहाँ पे -1/3 डालो x के जगह, तो जहां जहां x वो पुट करो, x इंटू -1/3 और +1, यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू -1/3 और +1, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या -1 +1, ये दोनों कट गया, तो क्या बचेगा 0, हो गया आंसर। उसके बाद आ जाओ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या बोला है, पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, और x का, सॉरी यहाँ पे हेयर इज नो नो x, हेयर इज ओनली पाई,
here is only pi, right here pi, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, देख लेना, क्वेश्चन में पाई दिया है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या लिखा है, 4/3। तो पुट हेयर, या पुट द वैल्यू x इन प्लेस, 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। ये 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या निकला, 4 माइनस पाई। ये हो गया आंसर, क्योंकि पाई बराबर निकालने नहीं बोला है, सिर्फ उसका वैल्यू डालने बोला है। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर इस जगह आ जाएगा। तीसरा नंबर में बोला है कि पी एक्स इक्वल्स टू, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर -1। तो इसका वैल्यू डाला क्या, एक्स इक्वल्स टू 1 - 1, ये वैल्यू डालना है। तो p एक बार की जगह पे रख दो 1, तो 1 पे स्क्वायर -1, यानी 1 - 1 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, एक बार रखो -1, -1 रखेंगे तो क्या हो गया, -1 पे स्क्वायर -1, यानी 1 - 1 बराबर क्या हो गया, 0। दिस इज आंसर। ठीक है, तीसरा हो गया। अब देखो चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर में है पी एक्स लिखा है यहाँ पे x+1, और इंटू लिखा है x-2, और x का वैल्यू दे रखा है आपको -1 और 2। ये इसको पहले तोड़ लो, इसको फ्रैक्शन कर लेंगे तो x को कॉमन लेंगे तो x-2 लिखाएगा। और फिर x को जब आप कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, +1। फिर इसको एक बार लिखो x-2, तो ये क्या आ जाएगा, x² -2x प्लस x-2। तो यहाँ पे देखो x² माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, x होगा -x और -2, तो ये निकलेगा। आइए अब लिखो सच दैट, सच दैट में क्या आएगा, अब इसका वैल्यू डालो। तो पी एक्स के जगह पे क्या, x² माइनस x-2 रहेगा, x की जगह पे एक बार क्या डालो, -1। तो जहां जहां x है वहां पे -1 डालो, 1 पे स्क्वायर -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा, 1, अब माइनस माइनस +1 और -2, तो यानी 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये कट जाएगा, तो हो गया आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए क्या बचा है। हाँ, इसी में और 2 भी डालना बेटा, ये एक एक क्वेश्चन हुआ इसी में, देखो 2 बार क्वेश्चन दे, एक बार 1 - 1 डालने, एक बार 2 डालने बोला है। तो 2 डालो एक बार, वो यही यही क्वेश्चन पे डालो 2। तो पी एक्स इक्वल्स टू x² माइनस एक्स और -2, ये अलग है, तो यहाँ पे 2 डालो, तो क्या हो जाएगा, 2 पे स्क्वायर -2 और -2, यानी 4 - 4, यानी ये भी कट गया, क्या हो जाएगा, 0। आंसर। और क्या बचा, आ, चौथा नंबर, चौथा नंबर कुछ नहीं है, 0 डालना है। तो कुछ नहीं, इसका तो चौथा बहुत आसान है, देखो पांचवा, सॉरी, पांचवा बोला है पी एक्स इक्वल्स टू x², यानी x का वैल्यू 0 दिया है, तो p 0 डालो यहाँ पे, तो x 0 पे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 0 ना, आंसर हो गया ये। ठीक है, उसके बाद देख लो क्या बच गया यहाँ पे, ये हो गया। अब ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है कैसे, देखो यहाँ पे बोला गया है, सॉरी, ये 6 नंबर है बेटा, दिस इज 6 नंबर। 6 नंबर है पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, है ना।
और x इक्वल्स टू दिखा है -m/l। तो इसका वैल्यू डालो, पी एक्स के जगह क्या हो गया -m/l इक्वल्स टू ये हो जाएगा, x के जगह पे ये वैल्यू है तो क्या करना है, l इंटू -m/l और प्लस m। तो ये हो जाएगा l इंटू -m/l और प्लस m। ये l l कट गया तो -m बचा यहाँ, अब प्लस m बचा, ये भी फिर कट गया तो ये हो गया 0। और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है 3x² - 1। 3x² - 1 लेते हैं एक और पेज, 7वां नंबर। 7वां नंबर देखो, एकदम प्रेम से पढ़ो। पी एक्स इक्वल्स टू 3x² - 1, यही है 3x²। हाँ, और x का वैल्यू है 1/√3 और 2/√3। 1/√3 x का वैल्यू दिया है, -1/√3 और 2/√3। एक बार देख लेता हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। -1/√3 ये है, -1/√3 और 2/3, 2/√3। ठीक है, हो गया। अब इसको बताता हूँ, देखो क्या करना है, इसको ऐसे बनाओ, आसान है, कोई सवाल इसमें प्रॉब्लम में नहीं है, सब आसान ही है। देखो, पी एक्स की जगह पे एक बार वैल्यू डालने में बोला है -1/√3 को, ये हो जाएगा 3x² - 1। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, -1/√3 पर स्क्वायर और -1। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1/3 और -1। ऐसा क्यों, क्योंकि 1/√3 इंटू 1/√3 होता है 1/3। ये आपको जानते हैं, क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ रूट हाफ, आधा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस फिर कन्वर्ट हो गया प्लस में, कट गया तो 1 - 1 यानी क्या हो गया 0। अब देखो, इसी में वैल्यू अब डालने बोला है तुमको, इसको। अब देखो, इधर देखो, पी एक्स बराबर हो जाएगा वही 3x² - 1। अब वैल्यू डालना होगा किसको, x के जगह पे वैल्यू डालना है आपका 2/√3 को, 2/√3 को। तो 2/√3 को डालो, इसमें डाल दो 2/√3, तो ये हो जाएगा 3। और x के जगह पे क्या हो गया, 2√3 पे स्क्वायर और -1, यानी 3 इंटू 4/3 और -1, एक कट गया तो हो गया 4 - 1 इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद क्या बच गया है, पीछे चलते हैं, एक लास्ट और है, 2x+1 और x इक्वल्स टू हाफ, 2x+1। तो 2x+1 है, 8वां नंबर, पी एक्स इक्वल्स टू, इसमें लिखा है 2x+1 और x का वैल्यू दिखा है 1/2, शायद यही है। हाँ, 2x+1। तो ये हो जाएगा p 1/2 बराबर 2 इंटू 1/2 प्लस 1, और ये कट गया और 1+1 बराबर क्या, 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बचा हुआ है, ये 4 नंबर। इसमें क्या बोला, फाइंड द जीरो, इसमें जीरो बोला है, देख लो मैं बताता हूँ। x+5,
फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो। तो फाइंड द जीरो में करना क्या है कि एक नंबर में बोला है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो है ना। हाँ, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। जहां भी तुमको समझा देते हैं, जहां भी बोले फाइंड द जीरो, तो तुमको एक चीज याद रखना होगा, ये जो जीरो निकालने बोलता है ना, तो इसको एक एक हमेशा क्या करना, इसके बराबर जीरो ले लेना, एक्स प्लस 5 जो इसके बारे में भी बोला जाए तो उसके बराबर जीरो ले लो। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू जीरो। तो x बराबर क्या हो, यहाँ प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो गया -5। ये हो गया आंसर। यही करना और कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए क्या है, x माइनस 5, क्या है x माइनस 5। तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 ये लिखा है। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए। x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 5। ये हो गया क्या बेटा आंसर। ठीक। उसके बाद क्या बच गया है, तीसरा, शायद पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है। एक बार देख लेते हैं क्या सही है। 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5 है यहाँ पे 5। तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या कर लेना जीरो। तो 2x बराबर क्या हो गया -5। तो x बराबर क्या हो गया -5/2, और ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्या है, 3x माइनस 2। अब देखो इसको भी बता देते हैं। चौथा, चौथा यहाँ देखो, 3x माइनस 2 है ना, अरे 3x माइनस 2, यस। तो क्या करो, 3x माइनस 2 है ना, तो -2 बराबर जीरो ले लो। तो 3x बराबर क्या हो गया 2। तो x बराबर क्या होगा 2/3। ये क्या हो गया आपका आंसर। उसके बाद लेते हैं, क्या है इसके बाद है 3x और ax, यही है 3x और ax, 3x और ax। चलते हैं नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्या था इसमें, कहाँ तक 4 हुआ था ना, 5। देखो पी एक्स इक्वल्स टू लिखा है 3x। तो क्या करो, 3x इक्वल्स टू जीरो ले लो। तो x बराबर क्या हो गया 0/3। तो x बराबर क्या हो गया जीरो। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है। उसके बाद तीसरा का है ax। देखो ax क्या करना है, छठा नंबर, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स लिखा है। और यहाँ पे लिखा है बेटा एक चीज याद रखना, ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी ए जीरो नहीं होगा, ए जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमको ए एक्स बराबर जीरो लेना है, एक्स को फ्री करना होगा, है ना। तो 0/a करना होगा, क्योंकि x जीरो हो सकता है लेकिन a डज नॉट इक्वल्स टू जीरो देने का मतलब ये बात समझ लेना, छोटे छोटे चीज का ये इसका मतलब है कि आप a को कभी बराबर जीरो नहीं कर सकते। तो हम x को फ्री कर लिए, तो x बराबर तो जीरो हो गया, ये हो गया आंसर। उसके बाद क्या बचा हुआ है देख लेते हैं, ए सी एक्स प्लस डी, सी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो सी जीरो नहीं करना है, तो सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी। यहाँ देख लो शॉर्ट पी एक्स बराबर ये हो गया सी एक्स प्लस डी। और यहाँ बोला है कि
c डज नॉट इक्वल्स टू 0, शायद यही बोला था ना रे, देख लेता हूँ। हाँ, c डज नॉट इक्वल्स टू 0, c डज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कहेगा उसके बराबर जीरो कभी नहीं करना, एकदम जीरो नहीं करना। तो यहाँ बोला है कि c डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी c जीरो नहीं होगा, बाकी जो होगा देख लेंगे। तो देख लो, सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 हो गया, तो सी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस डी। सी के बराबर जीरो नहीं बोला है, तो क्या बोल रहा है, इसका मतलब हो गया कि एक्स बराबर होगा माइनस डी बाय सी, जो भी आएगा एक्स आएगा, यानी ये हो गया आपका आंसर। ठीक, और कुछ रहा, ये भी हमने सारा खत्म कर दिया। उसके बाद देखता हूँ कोई चैप्टर है क्या, ये भी तो नहीं, फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। उसके बाद ये वाला फैक्टर है, इस अभी बताऊं या कल बताऊं, देख लेते हैं। कुछ खास नहीं है, इसको पढ़ा ही सकते हैं हम। अच्छा, एक चैप्टर और इसको बता देते हैं, ये एक्सरसाइज को हम बता देते हैं, बता देता हूँ। देखो, इसमें कुछ नहीं है, दो तीन सवाल इसका करवा देते हैं, फिर इसको बनाना 5 तक है कि नहीं कराऊं, दो तीन करा देता हूँ, एक दो कराता हूँ बस, छोड़ देंगे उसके बाद। ठीक है, 2 नंबर तक पढ़ा देते हैं। इसमें बोला गया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन का कौन सा फैक्टर है, एक्स प्लस वन ए फैक्टर। ये पूछ रहा है कौन फैक्टर है इसका, ये पूछ रहा है। इसमें बोला गया डिटरमाइन करने के लिए, 1 नंबर में, 1 नंबर का रोमन नंबर 1 नंबर बोला है कि एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वन। तो इसमें क्या करो, डिटरमाइन जब भी करने करें तो x प्लस वन इक्वल्स टू 0 कर लेना, तो x बराबर क्या निकलेगा, -1। अब ये फैक्टर करने का मतलब, यदि 0 आ जाता है तब तो ये फैक्टर होगा, यदि 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो क्या करना है, पी एक्स इसको मान लो, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स के जगह किसको पुट कर दो, यानी किसको, -1 को। तो p इंटू -1, यानी जहां जहां x है वहां पे -1 डालो, -1 पे क्यूब प्लस -1 पे स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, -1 और +1, -1 +1। ये देखो, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, क्या आ गया, 0। तो क्या हो गया, दिस इज फैक्टर, फैक्टर ऑफ, दिस इज फैक्टर ऑफ x प्लस वन, फैक्टर्स ऑफ x प्लस वन का ये फैक्टर है। अब देखो, तुम कर सकते हो, दूसरा नंबर भी बहुत आसान है। तो पी एक्स मान लेना, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स पर पावर 4, एक्स पे क्यूब एक्स प्लस वन। कलर चेंज करता हूं, क्या वैल्यू डालना, -1, -1 पे पावर 4, -1 पर पावर 4, -1 +1। यानी देखो, यदि इवन पावर हो, यदि इतना तब रट रट नहीं पाओगे, क्या करना है, यदि किसी भी नेगेटिव पर पावर माइनस है, -1 है, किसी पर उस पर पावर इवन हो, इवन मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ, यहाँ पे पावर 4 है, तो जो इवन का मतलब होता है, इवन नंबर जो 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए, 2 से भाग लग जाए, भाग लग जाए, 2 से प्रॉपर यदि भाग लग जाएगा तो इवन नंबर। और ऑड है बेटा, क्या ऑड नंबर क्या है, जो 2 से
डज नॉट डिविजिबल बाय दैट नंबर्स, कंप्लीटली डज नॉट डिविजिबल बाय दैट नंबर्स, यानी वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, यानी दो से भाग नहीं लगे, वो क्या हो, दो से भाग नहीं लगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो p -1 p, इसका मतलब हो गया ये दो से भाग लग गया है तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में, और दो से जब भाग नहीं लगेगा तो उसका निगेटिव आएगा, यानी दो से देखो इसमें भाग लेते इसका लिखो सीधा 1। इसको यहाँ पे क्यों है बेटा, यहाँ गलती से हम इसको दे दिया हूँ, गलती हो जाती है थोड़ी थोड़ी, देखना है आपको भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है पावर, तो ऑड हो गया, ये देखो ऑड है, जैसे ऑड होगा तो इसका क्या आएगा साइन, माइनस, यहाँ सीधा माइनस डालो। अब ये तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, -1 अब +1, ये देखो ये प्लस और माइनस ये भी कट गया, ये भी माइनस और प्लस कट गया, तो क्या हो गया 0, ZERO 0। तो ये हो गया फैक्टर, यानी जैसे 0 आ गया तो ये क्या है, x+1 का फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये दिस इक्वेशन है ना इक्वेशन। अब कर लो, इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है, तो उसको आप कर सकते हैं। बताता हूँ, 2 नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर यहाँ पे हट जाएगा, देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, पी एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1, ठीक है, इसको फैक्टर करना है 1 से, तो p -1 पे हो गया -1 पर पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 पर पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब देखो यही इवन ऑड वाला ये नियम याद रखना, ये वाला और ये वाला, तो इसके पावर कौन सा पावर है, पावर देखो क्या है, इवन है, इवन का मतलब सम है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या हो गया 1, ठीक है। और इसका मतलब ये ऑड है तो -3, क्योंकि 3 भी तो इधर गुना करना पड़ेगा, और स्क्वायर है इसका मतलब इवन है तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट +3। यहाँ पे क्या था रे, एक्स था, सिर्फ एक्स है, तो -1, और यहाँ पे +1, तो ये चला गया, खत्म हो गया, और यहाँ क्या बचा, यहाँ और यहाँ पे कट गया, तो 1 बच गया है, तो 1 दिस इज आंसर, ये हो गया, यानी ये फैक्टर नहीं है, 1 बच जाएगा। चौथा नंबर देख लो, चौथा नंबर देख लो, उसके बाद हम लोग करते हैं, जगह ही नहीं भाई, आगे चलना पड़ेगा, लेता हूँ एक पेज, x³ - x², x³ - x², देख लेता हूँ, x³ - x², 2 + √2 माइनस 2 + √2 माइनस 2 + √2 और इंटू एक्स, शायद ये एक्स, हाँ, अब +√2 इसमें वैल्यू क्या डालना है, वही वैल्यू डालना है, कौन सा, -1, तो इसमें देख लो, p इंटू एक्स के वैल्यू 1 डालो, -1, जो वही वैल्यू दे रखा है, क्योंकि x+1 का फैक्टर बोला है तो 0 होता है, x बराबर -1 होता है, ये बात हम बता चुके हैं स्टार्ट करने से पहले। अब देखो, अब देखो कि ये जो है ना, -1 पे क्यूब और -1 पे स्क्वायर -2 + √2 और इंटू -1 और +√2, ये होगा क्या, देख लो, यानी ऑड पावर है, इसका मतलब हो गया माइ हेयर इज ऑड पावर ना, क्यूब स्क्वायर, ठीक है बेटा, गलती नहीं है, तो ये हो जाएगा -1, और ये +1 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे देख लो ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये माइनस माइनस प्लस टू और ये माइनस प्लस माइनस रूट टू, ये बात ध्यान रखना, प्लस रूट टू। अब देखो ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस टू और प्लस टू, ये दोनों फिर कट गया तो क्या आ गया, जीरो। जीरो यानी यही हो गया आंसर आपका। उसके बाद और कुछ बचा नहीं बचा है। एक और दो नंबर बता देता हूँ। दो नंबर का फर्स्ट नंबर वही चीज सेम है, बना सकते हो तो बनाना, नहीं तो फिर रात हो गया है थोड़ा ज्यादा, सुबह में स्कूल भी जाना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग क्या करो कि इसको बना के रखना, जहां तक बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम कल इसको बताएंगे। फैक्टर ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी तो हम नया नया न्यू न्यू पढ़ा रहे हैं, स्कूल में हम पढ़ाते हैं, बाकी तुम लोग जब सपोर्ट करोगे, अभी नया नया कोई मेरा विजिट ज्यादा नहीं है, ज्यादा विजिट होगा फिर जैसा कहोगे मैं वैसा पढ़ाऊंगा, सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, कोई तरह का दिक्कत नहीं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।